आपने अर्बन लेजेंड्स के बारे में तो सुना ही होगा। मतलब ऐसी कहानियां जो किसी शहर या किसी खास जगह की पहचान बन जाती हैं। आज हम मुंबई की एक ऐसी ही क्लासिक भूतिया कहानी की तह तक जाएंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसी कहानियां बनती कैसे हैं और सालों साल जिंदा कैसे रहती हैं। तो चलिए एसएनडीटी कॉलेज की इस मशहूर कहानी में उतरते हैं। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब शुरू होता है जब एक खाली क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर अपने आप चॉक से एक मैसेज लिखा जाता है, मुझे यहाँ मारा गया था। और इसके बाद जो होता है वो इस कहानी को हमेशा के लिए अमर कर देता है। तो किसी भी अच्छी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसकी सेटिंग यानी वो जगह समझनी जरूरी है ना? तो चलिए पहले कहानी की सेटिंग देखते हैं। तो ये कहानी है मुंबई के जुहू इलाके के एक जाने माने गर्ल्स कॉलेज एसएनडीटी की। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जगह असली है। और जब कोई कहानी किसी असली जगह से जुड़ जाती है तो वो और भी ज्यादा सच्ची और ज्यादा डरावनी लगने लगती है। अब इस कॉलेज में एक मजेदार बात है, यहाँ 2 बिल्डिंग्स हैं। एक तो नई वाली जो आज भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सब कुछ नॉर्मल है, और दूसरी वो है एक पुरानी वीरान बिल्कुल खंडहर जैसी बिल्डिंग। और हमारी कहानी का सेंटर पॉइंट यही पुरानी कथित तौर पर भूतिया बिल्डिंग है। तो स्टूडेंट्स के बीच में कहानी क्या चलती है? कहते हैं कि इस पुरानी बिल्डिंग में एक औरत की आत्मा घूमती है। और सिर्फ घूमती नहीं, बल्कि रात के ठीक 2 बजे उसके पहाड़े सुनाने की आवाजें आती हैं। देखिए, अर्बन लेजेंड्स में ऐसी ही छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, जैसे ठीक 2 बजे का टाइम, जो कहानी को और असली बना देती हैं। अब जहाँ कहानी होती है वहाँ यकीन करने वाले भी होते हैं और मजाक उड़ाने वाले भी। और यहीं से एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की। तो कहानी में आता है रोहन, कोई 20 साल का लड़का। उसकी एक दोस्त इसी एसएनडीटी कॉलेज में पढ़ती थी। तो जब उसकी दोस्त ने उसे ये भूतों वाली कहानी सुनाई तो रोहन ने क्या किया? जाहिर है उसने इसे बकवास कहकर मजाक उड़ा दिया। तो होता ये है कि रोहन पहले तो मजाक उड़ाता है। इस पर उसकी दोस्त उसे चैलेंज कर देती है कि हिम्मत है तो उसी पुरानी बिल्डिंग में एक रात गुजार कर दिखा। अब रोहन तो भूतों में मानता नहीं था, सो उसने फौरन हाँ कर दी। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो प्लान ये बना कि रोहन अपने एक और दोस्त विशाल के साथ रात के ठीक 1:30 बजे कॉलेज के पिछले गेट से उस पुरानी बिल्डिंग में घुसेगा। तो चलिए अब उनके साथ उस बिल्डिंग में चलते हैं, क्योंकि कहानी का असली मजा और असली डर तो अब शुरू होने वाला है। अंदर का माहौल तो और भी खराब था। हर तरफ झाड़ियां, मकड़ी के जाले, और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जंग लगे दरवाजे की वो जो छर्र की आवाज़ होती है ना, वो आवाज़ ही दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। और इन सब के ऊपर एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी। और फिर अचानक उस खामोशी को एक आवाज़ ने तोड़ा। एक क्लासरूम से किसी औरत के पहाड़े बोलने की आवाज़ आ रही थी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानी में बताया गया था। जैसे ही वो दोनों क्लासरूम के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। पर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मतलब ऐसी ठंड जो नॉर्मल नहीं थी। अक्सर ऐसी भूतिया कहानियों में यही वो पहला साइन होता है कि कुछ गड़बड़ है। अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां मजाक मजाक में शुरू हुई एक रात एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। कमरे के अंदर जाते ही सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहले एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। फिर उसके ठीक बाद जैसे कई बच्चे एक साथ रो रहे हों, उनकी आवाजें गूंजने लगी। और फिर उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर रखी चॉक अपने आप हिलने लगी। और उस चॉक ने ब्लैकबोर्ड पर जो लिखा वो पढ़कर तो उनके होश ही उड़ गए। लिखा था, मुझे यहाँ मारा गया था और अब मैं अपना बदला लूंगी। ये पढ़ते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर भागे। लेकिन जैसे ही रोहन बाहर पहुंचा और पीछे मुड़ा, उसने देखा कि विशाल तो है ही नहीं। कहाँ गया विशाल? रोहन ने हिम्मत की और वापस अंदर गया। और इस बार उसका सामना सीधे उस आत्मा से हुआ। जो डिस्क्रिप्शन मिलता है वो बहुत डरावना है। एक फटी हुई काली साड़ी पहने, त्वचा जैसे गल रही हो, आंखें पूरी तरह सफेद और चेहरे पर एक अजीब सी पागलपन वाली मुस्कान। और रोहन ने जो देखा
वो और भी ज्यादा डरावना था। विशाल जमीन पर बैठा था, जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो, और वो उसी आत्मा को देखते हुए वही पहाड़े दोहरा रहा था। इस घटना के बाद जो हुआ, असल में वही इस कहानी को एक सिंपल घोस्ट स्टोरी से एक कॉम्प्लेक्स अर्बन लेजेंड बनाता है। एक ऐसी कहानी जो यादों, रहस्यों और अफवाहों से मिलकर बनी है। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उस रात के बारे में 2 अलग-अलग वर्जन सामने आते हैं। रोहन कहता है कि उसने विशाल को फंसा हुआ देखा, वो उसे बचाने अंदर गया और आत्मा से सामना होने पर बेहोश हो गया। दूसरी तरफ विशाल की कहानी बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि रोहन गायब हो गया था और उसे अपने दोस्तों को बुलाकर वापस जाना पड़ा, बेहोश रोहन को बचाने के लिए। अब सवाल ये है कि जब डर हावी हो तो क्या किसी की याद पर भरोसा किया जा सकता है? उनकी अपनी अपनी कहानियां भले ही अलग हों, पर एक बात थी जिस पर दोनों सहमत थे और जिसे उनके दोस्तों ने भी सुना था। वो ये कि उस रात उस बिल्डिंग में टीचर के पहाड़े पड़ने और बच्चों के रोने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। और यही वो कॉमन फैक्ट है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ एक वहम होने से बचाता है। और बस इसी एक बात ने इस घटना को कॉलेज की एक पक्की कहानी बना दिया। आज भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स सूरज ढलने के बाद उस क्लासरूम के पास जाने से डरते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, ऐसी कहानियों में आखिर इतनी ताकत होती कहाँ से है? क्या ये डरावनी डिटेल्स की वजह से है, या फिर इस वजह से कि ये कहानी एक असली जगह से जुड़ी है? या शायद असली ताकत उस रहस्य में है जिसका जवाब कभी किसी को नहीं मिल पाता?